अकबर के 3 प्रश्न। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। एक दिन दरबार में बैठे बैठे उन्होंने अचानक बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो तो सही, तुम्हारी समझ कितनी गहरी है। जहांपना, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अकबर में अपनी आंखों में हल्की शरारत के साथ 3 कठिन सवाल सामने रखे। पहला सवाल, ईश्वर कहाँ रहते हैं? दूसरा सवाल, ईश्वर कैसे मिलते हैं? और तीसरा सवाल, ईश्वर क्या करते हैं? सवालों की गंभीरता देखकर दरबार में हल्की सी खामोशी छा गई। बीरबल ने कुछ क्षण के लिए अकबर की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, जहांपना, ये सवाल आसान नहीं है। इनका जवाब सोच समझकर देना होगा। अगर इजाजत हो तो मैं इनका उत्तर कल प्रस्तुत करूं। ठीक है बीरबल, तुम्हें पूरा 1 दिन और 1 रात की मोहलत देता हूँ। कल तक मैं तुम्हारे जवाब सुनना चाहूंगा। बीरबल ने आदर पूर्वक झुककर सलाम किया और विचार में डूबा हुआ दरबार से बाहर चला गया। अकबर मुस्कुराते रहे, मानो उन्हें यकीन था कि बीरबल इस चुनौती का हल ढूंढ ही लेगा। दरबार से लौटने के बाद बीरबल घर पहुंचे, लेकिन उनका मन अभी भी अकबर के प्रश्नों में उलझा हुआ था। कमरे में इधर उधर टहलते हुए वे गहरी सोच में डूब गए। पिताजी, क्या बात है? जैसे ही आप घर आए हैं बस सोचते ही जा रहे हैं। कुछ परेशानी है क्या? बीरबल ने अपना ध्यान तोड़ा और बेटे की ओर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन चेहरे पर गंभीरता अभी भी थी। बेटा, आज बादशाह सलामत ने मुझे 3 बड़े कठिन प्रश्न पूछे हैं। पहला सवाल, ईश्वर कहाँ रहते हैं? दूसरा सवाल, ईश्वर कैसे मिलते हैं? और तीसरा सवाल, ईश्वर क्या करते हैं? प्रश्न सुनते ही बीरबल का बेटा तुरंत उत्साहित और आत्मविश्वासी दिखाई देने लगा। पिताजी, इनका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ। आप बस मुझे कल अपने साथ दरबार ले चलिए। बादशाह सलामत को जवाब मैं दूंगा। बीरबल ने हैरानी और गर्व से बेटे की ओर देखा। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है बेटा, कल तुम मेरे साथ चलना। देखते हैं तुम्हारे उत्तर बादशाह को कैसे लगते हैं। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचे। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, दरबारियों की नजरें उन पर टिक गईं। किसी को समझ नहीं आया कि बीरबल आज अपने बेटे को क्यों साथ लाए हैं। बीरबल, तुम अपने साथ बच्चे को भी लाए हो, बात क्या है? दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से बीरबल और उसके पुत्र को देख रहे थे। दोनों ने आगे बढ़कर बादशाह को आदर पूर्वक सलाम किया। जहांपना, मैंने आपके द्वारा पूछे गए 3 प्रश्न अपने पुत्र को बताए थे। वो उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देना चाहता है। इसी कारण मैं उसे अपने साथ दरबार में लेकर आया हूँ। अकबर ने हल्की हैरानी और उत्सुकता के साथ बीरबल के पुत्र को ऊपर से नीचे तक देखा। तो ये बच्चा मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा? बीरबल ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाकर अपने पुत्र को आगे कर दिया। बीरबल का पुत्र आत्मविश्वास के साथ बादशाह के सामने आया। जहांपना, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरी एक विनती है। कृपया किसी सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाया जाए। पूरे दरबार में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। कुछ ही देर में एक सेवक ट्रे में गर्मा गर्म शक्कर घुला हुआ दूध लेकर दरबार में आ पहुंचा। जहांपना, कृपया इस दूध को चखकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है।
अकबर ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ कप उठाया, एक घूंट लिया और स्वाद महसूस किया। इसका स्वाद तो मीठा है। बीरबल का पुत्र हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत दूसरा प्रश्न दागा। जहाँपना, क्या आपको इस दूध में शक्कर दिखाई पड़ रही है? अकबर ने कप को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, वो कहाँ दिखाई पड़ेगी। शक्कर पूरी तरह दूध में घुल चुकी है। जी हुजूर, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तु में रचा बसा हुआ है, बस खोज करने पर वह हर जगह मिल जाता है। दरबारियों में हल्की सी वाह वाह की फुसफुसाहट फैल गई। किसी ने कानाफूसी की। अरे, ये बच्चा तो बड़ा तेज है। तेज? ये तो अपने बाप से भी 2 कदम आगे लगता है। जहाँपना, अब कृपया दही मंगवाया जाए। अकबर ने इशारा किया और थोड़ी ही देर में सेवक एक कटोरे में गाढ़ा ताजा दही लेकर आया। जहाँपना, जरा इस दही को देखिए और बताइए, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर ने दही की ओर झुककर देखा। मक्खन? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दही मथने के बाद ही निकलता है। बिल्कुल सही कहा जहाँपना। ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति भी तभी होती है जब मनुष्य अपने भीतर गहन मंथन करता है, ध्यान, श्रद्धा और विचारों से। यह सुनकर दरबार में हल्की सी हंसी और तालियों का मिश्रण गूंज उठा। सभी मुस्कुराने लगे। दूध और दही वाले उत्तर सुनकर पूरे दरबार में उत्सुकता छाई थी। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा नया करतब दिखाएगा? बीरबल, अब तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। बेटा, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। ईश्वर क्या करते हैं? जहाँपना, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब आप मुझे अपना गुरु मान लें। पूरे दरबार में एक जैसी आवाज गूंजी। कुछ दरबारी घबरा गए। ये बच्चा बादशाह से क्या कहलवा रहा है? और उधर बीरबल थोड़ा गर्व और थोड़ा डर के मिश्रण वाले भाव से खड़े थे। अरे, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। यह सुनते ही दरबार में हल्का हंगामा मच गया। जहाँपना, जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो अब आप मेरे शिष्य हुए। हाँ, ये भी ठीक है। तुम गुरु हो, मैं शिष्य। लेकिन जहाँपना, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है और शिष्य नीचे। अकबर में हंसते हुए सिर हिलाया, फिर बिना किसी हिचक के अपने भव्य सिंहासन से उठ खड़े हुए। पूरा दरबार एक झटके में खड़ा हो गया। यह दृश्य किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। यदि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ तो मुझे नीचे बैठना चाहिए। अकबर ने आगे बढ़कर अपने हाथों से बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठने का इशारा किया। लड़का थोड़ा संकोच में पड़ा, पर अकबर की दृढ़ता के आगे चुपचाप सिंहासन पर बैठ गया। अकबर अब सिंहासन के नीचे बैठे थे, एक बेहद विनम्र मुद्रा में। पूरी सभा सांस रोके खड़ी थी। बीरबल का पुत्र अब शाही सिंहासन पर था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और बोला, जहाँपना, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करते हैं। कुछ क्षण के लिए दरबार में ऐसा मौन छा गया मानो हर कोई भीतर से हिल गया हो। फिर अकबर उठे और बीरबल के पुत्र को सिंहासन से नीचे उतारकर उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारी बुद्धि तो उम्र से कहीं अधिक है। तुमने तो आज पूरे दरबार को ज्ञान दे दिया। आज तुमने न केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि मेरी सोच को भी बदल दिया। अकबर ने आदेश दिया, इस बालक को उपहार, धन
और सम्मान दिया जाए। आज इसने मुझे और मेरे दरबार को ईश्वर की लीला समझा दी। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल के पुत्र ने नमन किया और बीरबल गर्व से मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे थे। उस दिन पूरे दरबार ने समझा कि बुद्धि का आकार उम्र से नहीं, विचारों की गहराई से होता है। Like, subscribe and press the bell icon.